हेलो एवरीवन, दिस है आरुषि प्रताप। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो पीएम चैनल पर, जहां पे आपको क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज के बारे में बताया जाता है और जो भी क्रिप्टो मार्केट में चल रहा है उसके बारे में बताया जाता है। तो बिना किसी देरी के जानते हैं क्या चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में। तो यूके अथॉरिटीज यहाँ पे तगड़ा एक्शन ले रही है क्रिप्टो यूजर्स के रिगार्डिंग, जिन जिन लोगों ने अभी तक टैक्स को पे नहीं किया है। तो जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो वेंसडे अनाउंसमेंट में एचएम रेवेन्यू एंड कस्टम्स ने बोला है क्रिप्टो यूजर्स को कि जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं टैक्स पे किया है उसे डिस्क्लोज किया जाए। जो भी उनको गेन हुआ है एक्सचेंज टोकन से, एनएफटी या फिर यूटिलिटी टोकन से, गवर्नमेंट एजेंसी वार्न कर रही है उन सभी यूजर्स को। और अगर उन्होंने टैक्स नहीं दिया तो भारी पेनल्टी इंटरेस्ट के साथ साथ उनको पे करनी पड़ सकती है। और यहाँ पे एक चीज और है कि जिन लोगों ने, एजेंसी यहाँ पे बोल रही है कि जिन लोगों ने अगर पे किया भी है, लेकिन अगर कुछ टाइम तक ही पे किया है और बाकी नहीं किया, बाकी करेक्ट कोई अमाउंट नहीं है, तो आप 4 साल का जो भी पास 4 साल है उसका आप दे सकते हो। और जिन लोगों ने किया ही नहीं है, बिल्कुल भी टैक्स दिया ही नहीं है, उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 साल तक का देना पड़ेगा। तो यूके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है इन जो भी रेगुलेशंस बना रही है क्रिप्टो को लेकर। बहुत सारे लोग इस वजह से इनके खिलाफ है, जितने भी यूके में यूजर्स हैं, क्योंकि एक्सचेंजेस पे 1 साल से ज्यादा का डेटा नहीं अवेलेबल होता। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्क्रीनशॉट भी नहीं किया होगा या फिर कुछ संभाल के डेटा नहीं भी रखा होगा अपने, जो भी ट्रांजेक्शन उन्होंने की है या जो भी प्रॉफिट हुआ है उनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा। तो यहाँ पे यूजर्स को दिक्कत हो सकती है। एक न्यूज यहाँ पे ये आई है, क्रिप्टो एक्सचेंज FTX को यहाँ पे नोट मिल चुका है $873 मिलियन को सेल करने का, अपने जो भी क्रेडिटर्स है उनको। तो नियरली 700 मिलियन, 873 मिलियन में से सोल्ड करने को यहाँ पे बोला गया है। ग्रे स्केल फ्लैगशिप प्रोडक्ट के थ्रू है। तो बैंक क्रिप्टो एक्सचेंज FTX 4 हफ्तों के बाद जाके इनको यहाँ पे एक यस मिला है, ग्रीन लाइट मिली है कि अब अपना 873 मिलियन ऑफ ट्रस्ट जो भी इनकी एसेट पड़ी हुई है उसको अब ये क्रेडिटर्स को रीपे करे। तो 873 मिलियन एसेट्स में से जो भी इनका स्टेक था वेरियस ट्रस्ट में, जो कि ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट ने यहाँ पे इशू किया था $807 मिलियन का, और साथ में बिटवाइस भी था जिसका $66 मिलियन का था। तो यहाँ पे कोर्ट के थ्रू उनको जो भी ये ऑर्डर आया था इसमें लिखा हुआ है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट है जो कि FTX ने ऑन कर रखे हैं, और करीब करीब इनको इतना देना है 744 मिलियन के करीब। तो देखते हैं अगर इन्होंने सेल किया तो मार्केट में कितना डिप हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अभी जो बाइनेंस का सीन चल रहा है उसकी वजह से भी बिटकॉइन का जो प्राइस है अभी तक वो नीचे नहीं गया है। बिटकॉइन अभी भी अपने अच्छे खासे लेवल पे उसने मेंटेन किया हुआ है। तो बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी कुछ दिन से जो भी बाइनेंस के रिगार्डिंग न्यूज चल रही है, सीजी के रिगार्डिंग न्यूज चल रही है, उसके साथ साथ यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी लॉसूट फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी बाइनेंस को प्रमोट करता है। जैसे कि हम जानते हैं 2022 से इसकी जो पार्टनरशिप है वो बाइनेंस के साथ है, और बाइनेंस में उसने अपनी NFTs वगैरह एंडोर्स की हुई है। लेकिन उसके ऊपर आरोप क्या लगाए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। तो चार्जेस इन पे क्या लगे हैं: प्रमोशन, असिस्टिंग एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में इन द ऑफर एंड सेल ऑफ अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज बाइनेंस के साथ। तो ये कुछ चार्जेस इन पर लगाए गए हैं कि जानने के बावजूद भी ये प्रमोट कर रहे हैं बाइनेंस को, जो इसकी अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज है उसको। एडिशनल एलिगेशन भी लगाए गए हैं लॉसूट में कि जानने के बावजूद भी कि बाइनेंस के साथ क्या चल रहा है, ये सब जानते हुए भी बाइनेंस को प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इनके फॉलोअर्स हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा। और साथ में SEC यहाँ पे ये बोल रही है कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जो भी एंडोर्समेंट करते हैं क्रिप्टो करेंसीज में, उनको अपना पेमेंट जो है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन रोनाल्डो ने अभी तक अपना पेमेंट यहाँ पे नहीं, जो भी उनको बाइनेंस से आ रहा है वो डिस्क्लोज किया। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इन पे क्या कार्रवाई की जाती है, एंड वट एवर जो भी आगे होता है वो आपको न्यूज में पता चल ही जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, बिलियनियर माइकल सेलर ने परचेज किए हैं और $593 मिलियन बिटकॉइन, जिनकी अब टोटल होल्डिंग हो चुकी है $6 बिलियन की करीब करीब। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने कितने और ज्यादा बिटकॉइन अभी खरीदे हैं। इन्होंने ट्वीट किया था, माइक्रो स्ट्रैटेजी ने एडिशनल 16,130 बिटकॉइन, $593 मिलियन, करीब करीब 60 करोड़ के बिटकॉइन और खरीद लिए हैं इस प्राइस पे, 36,000 के प्राइस पे। अब इनके पास 1,74,530 बिटकॉइन करीब करीब है टोटल, जिसकी वैल्यू है $5.28 बिलियन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि माइक्रो स्ट्रैटेजी एक कंपनी है ऐसी जो प्राइस कुछ भी मैटर करे बिटकॉइन का, चाहे कम हो चाहे वो ज्यादा हो,
ये बिटकॉइन को अक्यूमुलेट करते रहते हैं। और अभी तो जैसे कि हम जानते हैं कि आने वाले टाइम में, कुछ ही टाइम में पॉजिटिव न्यूज हमें सुनने को मिलेगी, चाहे वो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ की हो, चाहे वो बुल मार्केट की हो, चाहे वो हाविंग की हो, कुछ भी हो। तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट में ये लोग रहने वाले हैं। ऐसा कोई ही महीना उन्होंने छोड़ा होगा जब ये बिटकॉइन परचेज नहीं करते। तो बुलिश इनके लिए रहने वाला है। और ये बहुत पॉजिटिव है क्रिप्टो को लेकर, जैसे कि हम जानते ही है। एक न्यूज हमें सुनने को मिल रही है काइबर स्वैप से। काइबर स्वैप का जो हैकर है, उसने जो भी उनका $46 मिलियन का एक्सप्लॉइट किया था, वो ये कह रहा है अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें इसकी डिमांड कंप्लीट करनी पड़ेगी। और वो डिमांड ये है कि उसे काइबर कंपनी का पूरा कंट्रोल चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी न्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ये हैकर है, इसने अपनी डिमांड यहाँ पे ये चीज रखी है। ये पूरी की पूरी इसने डिमांड आप पढ़ सकते हैं कि कंप्लीट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल उसे काइबर कंपनी पे चाहिए। टेम्परेरी फुल अथॉरिटी और ऑनरशिप चाहिए उसको गवर्नेंस मैकेनिज्म की। और सारे डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड, उसके रेवेन्यू प्रॉफिट जो भी है, इसका एक्सपेंसेस वगैरह। और ये सिर्फ शेयर्स, इक्विटी, टोकन, ये जितना भी लिखा है इससे लिमिटेड नहीं होंगे, ये सब कुछ होगा। तो 30 नवंबर को इसने ये मैसेज यहाँ पे भेजा है इनको। और साथ में ये हैकर ये भी बोल रहा है कि आप सभी को मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर मैं कंपनी का एग्जीक्यूटिव बन गया तो फेयर वैल्यूएशन पे हम आगे की जो भी हम कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। और प्रॉमिस किया है उसने कि एम्प्लॉयज जो है वहां के, उनकी जो सैलरीज है उसे डबल कर दिया जाएगा, एक नया तरीके का रेजीम बनाया जाएगा। और साथ में 12 महीने का पूरा सिवरेंस उन्हें फुल बेनिफिट के साथ दिया जाएगा अगर जिन्होंने छोड़ना है तो, ताकि आगे वो अपना जो भी न्यू करियर है उसे स्टार्ट कर सके। हैकर ये भी बोल रहा है कि जितने भी टोकन होल्डर्स है और इन्वेस्टर्स है उनको भी बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। जितने भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं उनको 50% का यहाँ पे रिबेट मिलेगा, जो भी उनको लॉसेस फेस करना पड़ रहा है। और साथ में लिखता है कि आई नो दिस इज प्रोबेबली लेस देन व्हाट यू वांटेड, हाउएवर इट इज आल्सो मोर देन यू डिजर्व। तो देखते हैं क्या होता है। 10 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है काइबर टीम को। अगर ऐसा हो गया तो ऐसे तो फिर जो भी हैकर है वो यही डिमांड करेगा। तो देखते हैं अब ये 46 मिलियन जाने देते हैं या फिर उसको वो कंपनी दे देते हैं। तो मूविंग टू नेक्स्ट, पॉलिनिक्स ने अपना रिज्यूम कर दिया है विड्रॉल्स को और डिपॉजिट्स को आफ्टर इनके $100 मिलियन के हैक के बाद। तो आइए जानते हैं पॉलिनिक्स क्या बोल रहे हैं। तो पॉलिनिक्स अपने एक्स स्टेटमेंट में इन्होंने ये बोला है कि हम अपने डिपॉजिट और विड्रॉल सर्विसेज को November 30 पे हमने रिज्यूम कर दिया है। और साथ में ये लोगों को, जिन जिन जो भी इनके यूजर्स थे, उनको ये बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे एक्सचेंज पे होल्ड करके रखोगे अपने टोकन्स, कॉइन्स, तो आपको अपकमिंग एयर ड्रॉप पाने का मौका मिलेगा। और 1 दिसंबर से पहले पहले हम आपका जो भी है कैलकुलेट करके उसके बाद हम दिसंबर में आपको उसके रिगार्डिंग एयर ड्रॉप्स देंगे। जैसे कि हम जानते हैं पहले HTX का हैक हुआ, फिर पॉलिनिक्स का हैक हुआ। तो जस्टिन सन ने यहाँ पे 5% वाइट हैट बाउंटी भी ऑफर किया था पॉलिनिक्स हैकर को, कि 5% का तुम रख लो और बाकी का हमें दे दो, वरना हम आप पे जो भी है लॉ एनफोर्समेंट वगैरह करेंगे। और इतने के करीब करीब इनको $240 मिलियन का लॉस हो चुका है, इसका 100 मिलियन और उसका बाकी का। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट भी आई है मनी मॉन्गर्स के थ्रू। उन्होंने रिवील किया है कि 2023 में क्रिप्टो करेंसी हैक्स कितने हुए हैं, 330 तक पहुंच चुके हैं। और $2.1 बिलियन तक यहाँ पे इनका अमाउंट पहुंच चुका है, जो कि हर एक घंटे में $269,000 लूज करते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंजेस को रॉबस्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने ही चाहिए। और अगर ऐसे चलता रहा बहुत बुरा होने वाला है जो भी उनके यूजर्स है उनके साथ। रोबिनहुड जो कि इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, अब ये अपना लॉन्च यूके में करने वाले हैं 2024 की शुरुआत में। अब इनका जो इंटेंशन है यूके मार्केट में एंटर होने का, वो शायद सही समय आ चुका है। 2020 में भी इन्होंने ट्राई किया था यूके मार्केट में अपना एप्लीकेशन, जो इनका स्टॉक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, उसको लॉन्च करने का, लेकिन किसी वजह से, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे वो कोई और वजह हो, तो वहां पे वो रह गए। 2 अटेम्प्ट इनके फेल हो चुके हैं। लेकिन फाइनली अब ये एक अपॉर्चुनिटी, जिनके सीईओ है वो बोल रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी हमें दिखी है। चाहे वो बायनांस का सीन चल रहा हो, चाहे वो FTX का चल रहा हो, तो आ, ये जो अपॉर्चुनिटी है इसमें इन्होंने सोचा है लॉन्च करने का। इन्होंने 2022 में ब्रिटिश बेस्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप जो है उसे परचेज किया था, जिग्लू नाम की, डील करने से पहले। तो इनका जो लॉन्ग टर्म विजन था, चाहे वो ब्रिटिश मार्केट हो, इसमें आने का, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लिखते हैं कि आई एस्पायर फॉर रॉबिनहुड की एक ग्लोबल कंपनी ये बने। और साथ में, और ये कुछ इन्होंने अपनी जर्नी वगैरह यहाँ पे लिखी है। और साथ में ये बोल रहे हैं कि जो इनकी कंपनी है
जब ये लॉन्च करेगी तो कमीशन फ्री शेयर ट्रेडिंग आप यूएस स्टॉक्स की कर सकते हो, एज वेल एज 5% का एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट आप कर सकते हो जब आप कैश में इन्वेस्ट करोगे। और आपको 24 घंटे का ट्रेडिंग फीचर यूके में मिलेगा। तो ये सब कुछ जो इनके न्यू फीचर्स है ये दे रही है अपने एप्लीकेशन में। ये चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनका जो इंटेंशन है यूके मार्केट में एंटर होने का, कि रॉबिनहुड को एक बेस्ट प्लेस बनाने का इन्वेस्टमेंट यूएस स्टॉक्स में करने के लिए। तो अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में और न्यू न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।